मैं जिस तथागत को मानता हूं, उन्होंने जो सत्य की खोज की थी, वो सत्य की खोज ये थी कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं। मैं जिस तथागत को मानता हूं, वो कहते थे कि मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करना है। कोई अधिकारी, चाहे वो एससी वर्ग का हो चाहे ओबीसी वर्ग का है, अगर वो बड़े गर्व के साथ जय भीम और नमो बुद्धाय कहता है और अपने 4th क्लास एम्प्लॉय से अपने जूते उठवाता है, तो वो ना वो बौद्धिस्ट है ना अम्बेडकरवादी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने और संतराम बीए प्रजापति ने जाति पाति तोड़क मंडल बना करके जाति व्यवस्थाओं के तोड़ने का एक ही तरीका बताया था, इंटरकास्ट मैरिज। हमारे घर की महिलाओं को कथा पांडालों में ले जाने के लिए कोई आरएसएस और बीजेपी का आदमी नहीं आता है। तो टीवी सीरियल से एक नया रिचार्ज हुआ है, 1 साल रिचार्ज करो करवा चौथ का तो पति 1 साल चलेगा, फिर अगले साल टॉपअप करो तो फिर 1 साल चलेगा। तो ये टॉपअप जो महिलाएं कर रही हैं, वो माफ करिएगा बुद्धिस्ट कतई नहीं। उन्होंने कहा ये बुद्धू के बुद्धू हैं, इनको मंदिर पकड़ाओ, इनको स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, विद्यालय से, अस्पताल से कोई लेना देना नहीं। नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए खुद को अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट बताते हुए भी अगर किसी जाति महासभा में पदाधिकारी हैं, तो वो सबसे बड़े समाज के दुश्मन। भाषण से ज्यादा किसी भी व्यक्ति का आचरण प्रभावी होता है। अगर मंच से कोई व्यक्ति बोल रहा है और उसके आचरण में भी वही बात दिखे, तो लोग उसको फॉलो ज्यादा करते हैं। तो उसने मुझे रात में सपने में आके कहा कि सुल्तानपुर की जमीन पर जाकर के इन लोगों को यह समझाना है कि बीच का जो बिचौलिया है उसको मान लेना बंद कर दो। चुनाव अपनी तरफ है, सुल्तानपुर में चुनाव हो भी गया है। आपने किसको मतदान किया किसको नहीं किया यह अलग मसला है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो 2024, 2027, 2032 इन सबसे परे है। हम सब लोग, खास तौर पर मैं अपनी बात करूं, मैं राजनीतिक परिवर्तन से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन का हिमायती हूं और उसी परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि कांसीराम साहब की एक लाइन इस तरह के बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादी मंचों से दोहराई जाती है कि मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि राजनीति हर ताले की कुंजी है। राजनीति अगर आ जाएगी तो समाज की तमाम समस्याएं दूर की जा सकती हैं। इस बात से सहमत भी हूं कि सत्ता में आप आ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं, लेकिन उन्हीं मान्यवर कांसीराम साहब की अगली लाइन हम भूल जाते हैं या जानबूझ करके नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उसमें संघर्ष है। सत्ता में मजा भी आता है, मलाई भी मिलती है, रसूख भी बढ़ता है, लेकिन कांसीराम साहब की अगली लाइन कि अगर बिना सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो बहुजनों के किसी काम का नहीं रहेगा। इसको भूल जाते हैं। क्यों? सामाजिक परिवर्तन में हो सकता है 20 साल तक ऐसे ही जूझते रहे। नीरज भाई 20 साल से काम कर रहे हो, 20 साल से भाषण दे रहे हो, हासिल क्या हुआ? तो वो हासिल तो भैया पोकलैंड मशीन में और जेसीबी में होता है। हम लोग उस परिवर्तन के लिए तो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम उस मान सम्मान प्रतिष्ठा और उस सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिस समय कुर्मी समाज के घर में मौर्य समाज का व्यक्ति रिश्ता लेकर के जाएगा, जिसमें जाटव समाज के घर में वाल्मीकि समाज का व्यक्ति रिश्ता लेकर के जाएगा, जिसमें धोबी समाज के घर में वाल्मीकि समाज का व्यक्ति रिश्ता लेकर के जाएगा। हम उस सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता किसकी आएगी नहीं आएगी ये अलग मसला है। खैर, इतना मुझे भरोसा है कि अब जनता इतनी जरूर समझदार हो गई है कि राशन वासन में शायद नहीं उलझी होगी। इस बार राशन आसन के चक्कर में तो वोट नहीं दिया, किसी को दिया किसी ने राशन आसन के चक्कर में। खैर, आप लोग समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुद्ध का, अब आप कहेंगे कि क्या कह रहा हूं, मेरी ना बुद्ध में आस्था है ना बाबा साहब में आस्था है। मैं इन दोनों का अनुयायी हूं, भक्त नहीं हूं। इन दोनों के विचारों को फॉलो करता हूं, जिंदाबाद मुर्दाबाद में ज्यादा यकीन नहीं रखता। अब मैं बताने की कोशिश यह कर रहा हूं कि जब आप आस्थावान बन जाते हैं, आपकी आस्था किसी के प्रति हो जाती है, तो आप उसके विचारों से ज्यादा पूजने पर भरोसा करने लग जाते हैं और नव ब्राह्मणवाद के शिकार हो जाते हैं। अगर
उनकी तथाकथित देवी देवता को अगरबत्ती दिखाना पाखंड है, तो यह अगरबत्ती बिना पाखंड की है क्या? लेकिन मैंने जिस तथागत को आज तक माना है, मैंने जिस बाबा साहब को माना है, वो इस देश के बड़े वैज्ञानिक और बड़े तर्कवादी थे। मैं जिस तथागत को मानता हूं, उन्होंने जो सत्य की खोज की थी, वो सत्य की खोज ये थी कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं। मैं जिस तथागत को मानता हूं, वो कहते थे कि मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करना है। इसीलिए मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ हूं। मैं ना लिंग की पूजा करता हूं, ना किसी और की पूजा करता हूं। यह भी एक सवाल है कि बौद्धिस्ट होने का मतलब क्या है? क्या बड़ी जोर से 2-3 घंटे नमो बुद्धाय के नारे लगा देना, 2-3 घंटे जय भीम कह देने से कोई बौद्धिस्ट या अंबेडकरवादी हो सकता है क्या? बौद्धिस्ट और अंबेडकरवादी एक कठिन तपस्या है, एक बहुत बड़ा प्रण है, जिसको लेते समय आपको तमाम सारी चीजें पीछे छोड़ना होता है। जैसे कोई अधिकारी, चाहे वो एससी वर्ग का हो चाहे ओबीसी वर्ग का है, अगर वो बड़े गर्व के साथ जय भीम और नमो बुद्धाय कहता है और अपने 4th क्लास एम्प्लॉय से अपने जूते उठवाता है, तो वो ना वो बौद्धिस्ट है ना अंबेडकरवादी है। क्योंकि बौद्धिस्ट और अंबेडकरवाद सबसे पहले मानववाद सिखाता है। वो जो 4th क्लास का एम्प्लॉय है आपका, वो आपके जूते उठवाने के लिए नहीं है। उसका जो काम है उससे वही काम करवाइए और उससे मानववाद का बर्ताव करिए। तकलीफ इस बात की है कि जब ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति या सवर्ण ठाकुर समाज का कोई व्यक्ति हमारे साथ ऊंच नीच का भेद करता है तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हम जिस पायदान पर बैठे हैं, उस पायदान से नीचे वाले के साथ भेदभाव करते हैं तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है। ये जो वर्णवाद का सिस्टम है, ये ऊंच नीच का सिस्टम है, ये इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन में इसको जीना चाहते हैं। अगर किसी ने हमारे जैसे कुर्मी समाज के किसी व्यक्ति से कहा, किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने, तुम हमसे नीचे हो, तो हम उस ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बजाय ज्यादातर कुर्मी समाज के लोग करेंगे क्या? ऊपर वाले का सिस्टम खत्म नहीं करेंगे, जो ऊपर हमें नीचे बता रहा है। हम उसके नीचे देखेंगे कि हमसे नीचे कौन है और इसमें गर्व महसूस करेंगे कि अच्छा, हम तुमसे नीचे, तो ये हमसे नीचे, हम इनको किचन में नहीं घुसने देते, हम इनको छुआ नहीं खाते, इनको पानी नहीं पिलाते, हम इनसे ज्यादा बड़े जमींदार हैं, हमारे पास तो जमीनें हैं। फिर जिनको तुमने नीचे बताया, उन्होंने कहा और नीचे देखते हैं, ये हमसे नीचे। हैरत की बात देखिए कि जो जाति व्यवस्था के सबसे बड़े शिकार हैं, उनसे पूछो कि तुम इनके घर में पानी पीते हो, वो कहते नहीं, हम इनसे ऊपर। इसलिए यह वर्ण व्यवस्था का सिस्टम टूट नहीं रहा है। कोई भी ब्राह्मणवादी या कोई भी मनुवादी आपके घर में यह कहने नहीं आता कि आप धोबी समाज के हैं तो खटीक समाज के यहां शादी ना करें। कोई कहने आता है क्या? कौन नहीं करता है शादियां? बता दीजिए। जो जाति व्यवस्था के सबसे बड़े शिकार हैं, वही जाति व्यवस्था को आगे भी बढ़ा रहे हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने और संतराम बीए प्रजापति ने जाति पाति तोड़क मंडल बना करके जाति व्यवस्थाओं के तोड़ने का एक ही तरीका बताया था, इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह, जो हम तमाम 30 साल और 40 साल से जयंतियां मनाने के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं। मैं कभी भी किसी मंच पर मनुवाद या ब्राह्मणवाद को किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता। हमारे घर की महिलाओं को कथा पंडालों में ले जाने के लिए कोई आरएसएस और बीजेपी का आदमी नहीं आता है। अपने मन से जाती हैं सुनने के लिए कि 5 साल बच्चे को, साल भर बच्चे को स्कूल ना भेजो, कॉपी किताब से दूर रखो, एग्जाम के समय शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, पास हो जाएगा। कथा पांडालों में बच्चों को ये बातें सुनवाने के लिए कोई आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति गाड़ी नहीं लगाता है, अपनी मर्जी से ये महिलाएं जाती हैं। इनमें से कोई महिलाएं, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, देखिए डॉक्टर के पास जाओ तो इलाज कराने के लिए बताना पड़ता है कि हम कितने मरीज हैं, और मर्ज छुपा लोगे तो इलाज नहीं हो पाएगा। अगर कोई हमारी माता बहन मानती हो कि हम बौद्धिस्ट हैं, तो जो रिचार्ज होता है साल भर में एक बार पति की लंबी उम्र के लिए, जैसे मोबाइल में 1 साल का टॉपअप होता है ना, 1 साल रिचार्ज करो तो 1 साल चलता है, कोई महीने भर का रिचार्ज करता है, कोई 6 महीने का करता है। तो टीवी सीरियल से एक नया रिचार्ज हुआ है,
एक साल रिचार्ज करो करवा चौथ का तो पति एक साल चलेगा, फिर अगले साल टॉपअप करो तो फिर एक साल चलेगा। तो ये टॉपअप जो महिलाएं कर रही हैं वो माफ करिएगा बुद्धिस्ट कतई नहीं है। चाहे नमो बुद्धाय 24 घंटे बोलो चाहे 48 घंटे बोलो, अगर टॉपअप कर रही है, अगर घर में किसी भी भूत और भगवान का प्रवेश करवा रही हैं तो आप बौद्धिस्ट नहीं हैं। अगर आपके यहां ये ऊंच नीच की भावना आज भी है, ऊंच नीच केवल जातियों में नहीं होता है, महिलाओं के अंदर भी होता है। कैसे कि इस पद की महिला ऊपर बैठेगी, इस पद की महिला नीचे बैठेगी जमीन पे। तो ये भी मनुवाद का ही सिस्टम है, ये भी शोषण का ही सिस्टम है, ये भी गैर समानता का सिस्टम है। इस सिस्टम को खत्म करने की जिम्मेदारी महिलाओं को खुद से लानी पड़ेगी। इन बातों को समझ लीजिएगा। और जो महिलाएं और बेटियां भी हैं कुछ, इन लोगों ने, मनुवादियों ने समझा कि इन लोगों को वामसेफ के लोगों ने, आप जैसे बनते लोगों ने, इन जैसे बौद्धिस्टों ने यह समझा दिया है कि आपको टीवी सीरियल में रामायण और महाभारत नहीं देखना है, समझा दिया। तो उन्होंने कहा नया सिस्टम लेके आते हैं, तुम रामायण भारत महाभारत नहीं देखोगे तो टीवी सीरियल आते हैं आजकल, डायन, चुड़ैल, नागिन आते हैं ना, आते हैं। तो ये इसीलिए शुरू किए गए हैं इच्छाधारी नागिन, ताकि आप इस अंधविश्वास और पाखंड के सिस्टम में उलझे रहो। और बच्चों के लिए भी शुरू किए कि बच्चों को तुम इन चीजों से दूर रखोगे तो बाल गणेशा और बाल हनुमान है कार्टून की शक्ल में, तुम वैसे ना देखो तो कार्टून के शक्ल में देख लो, लेकिन देखो यही। इसलिए जो इडियट बॉक्स जिसको कहते हैं टीवी, उस इडियट बॉक्स को अपने हिसाब से तय करो कि बच्चे को क्या दिखाना है और क्या नहीं, वरना ये बुद्धू बक्सा कब आपको बुद्धू बना करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चूंकि चुनाव चल रहा है, एक अपना अनुभव बताता हूं कि बुद्धू बक्सा किस तरीके से बुद्धू बना रहा है। जैसे जिसका वोट इंडिया गठबंधन वालों ने मांगा उसने इंडिया गठबंधन को दे दिया, जिसका वोट बीजेपी वालों ने मांगा उसने बीजेपी वाले को वोट दे दिया। एक ऐसा वोटर है जिसका वोट दोनों ने नहीं मांगा, उसने किसको दिया? जिसका वोट मांगने ना इंडिया गठबंधन गया, ना बीजेपी गई, ना बसपा गई, उसने किसको वोट दिया? बीजेपी को। क्यों दिया? क्योंकि उसका वोट इसी इडियट बॉक्स ने मांगा, टीवी ने। 24 घंटे में 22 घंटे उसने बताया कि बहुत अच्छा आदमी है ये दाढ़ी वाला, 22 घंटे एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखाया और कहा कि अच्छा इंसान है। तो जिसके पास कोई नहीं पहुंचा उसके पास ये बुद्धू बक्सा पहुंचा बुद्धू बनाने के लिए, और इसने बुद्धू बना करके इस टीवी ने उसका वोट ले लिया जिसके पास कोई वोट मांगने नहीं गया। ये मेरा अनुभव है क्योंकि लगभग 40 लोकसभा घूमा हूं मैं। इसलिए जितने जल्दी हो सके या तो इस बुद्धू बक्से को घर से हटाओ, और नहीं हटा पाते हो तो ये सेंसरशिप तय करो कि इस उम्र का बच्चा इस बुद्धू बक्से में देखेगा क्या, महिलाएं इस बुद्धू बक्से में देखेंगी क्या। एक छोटी सी बात से आपको समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगी। कोरोना के समय में ताली थाली सबने बजाई, बजाई होगी, स्वीकार करो या ना करो। दिया जलाओ, बत्ती बुझाओ और कोरोना भगाओ। मैं इसलिए इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिन बस्तियों में अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनती है वहां भी ताली थाली पीटी गई। और क्यों पिटवाई जाती है इसकी वजह समझ लीजिए। जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो एक शब्द जानते होंगे, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट छोड़ो, सामान्य भाषा में बताता हूं। जितनी महिलाएं वो जानती होंगी चावल पक गया कैसे तय होता है। नीचे का चावल तो चेक करती नहीं हो आप लोग, ऊपर का चावल चेक करती हो, और ऊपर के चावल से तय हो जाता है कि पूरे कुकर के चावल पक गए। ऐसी तो होता है। अब उनको इस समाज की मानसिक स्थिति पता करनी है कि किस स्तर तक ये समाज आ गया है। तो उन्होंने कहा पूरे देश के मेरे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, बड़े बड़े ज्ञानवानियों, बड़े बड़े अंबेडकरवादियों, बुद्धिवादियों, दिया जलाओ, बत्ती बुझाओ, बालकनी में खड़े होकर थाली ताली पीटो। पूरे देश ने पीट दिया, कुछ एक लोगों को छोड़ के। उन्होंने लिटमस टेस्ट कर लिया, चावल चेक कर लिया। उन्होंने कहा ये बुद्धू के बुद्धू हैं, इनको मंदिर पकड़ाओ, इनको स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, विद्यालय से, अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस बात को लेना देना है वो चीज आपको पकड़ा दी गई। इसलिए एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि अगर
कोई भी शख्स मनुवाद से न उबर पाया हो। मैं यहां यह ठेका लेके नहीं आया हूं कि आप लोग बुद्धिस्ट बन जाएं या अंबेडकरवादी बन जाएं, लेकिन अगर नमो बुद्धाय और जय भीम कहते हो तो, अगर कहते हो तो गुलामी की ये 3 निशानी छोड़ दो। एक, सब समझदार हैं, गुलामी की निशानी 1, 2 और 3। अगर ये 3 गुलामी की निशानियां शरीर में धारण किए हो तो अनुरोध है, हाथ जोड़ करके नमो बुद्धाय और जय भीम मत किया करो। एक और अनुरोध कर लेता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर उनके घर में केवल 1 या 2 महापुरुषों की तस्वीर है तो उनको 5 कर लीजिए। कौन से 5 वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 4 या 5 जाति के महापुरुष घर में टांग लीजिए, ताकि जब कोई सामंती घर में घुसे तो वो कंफ्यूज हो जाए कि अरे यूनिटी बन रही है लग रहा है। अभी तो बड़ा खुश है कि नाई समाज का व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर को माने, उसे कोई तकलीफ नहीं है। कुर्मी सरदार पटेल की जयंती मनाए, उसको कोई तकलीफ नहीं है। यादव पेरिया ललई को माने, उसको कोई तकलीफ नहीं है। उसको तकलीफ उस दिन हो जाएगी जिस दिन यादव समाज का व्यक्ति संत गाडगे की जयंती पर झूम के नाचेगा। उसको तकलीफ उस दिन हो जाएगी जिस दिन कुर्मी समाज का व्यक्ति बाबा साहब की जयंती पर झूम के नाचेगा। उसको तकलीफ उस दिन होगी। आप अपनी अपनी जाति में मसीहा तलाशते रहेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो तो चाहता है कि आप जाति को जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ाएं। और वो लोग जो नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए खुद को अंबेडकरवादी और बौद्धिस्ट बताते हुए भी अगर किसी जाति महासभा में पदाधिकारी हैं तो वो सबसे बड़े समाज के दुश्मन हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र मत रखिए। क्लियर कट या तो इस तरफ हो जाइए या क्लियर कट उस तरफ हो जाइए, वरना पेंडुलम की तरह ऐसे बीच में लटकते रहोगे। अगर ये तय कर लो कि हम बौद्धिस्ट और अंबेडकरवादी हैं तो अपने घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित कर दो, तब अंबेडकरवादी और बौद्धिस्ट हो पाओगे। और जो भूखे प्यासे रहने की परंपराएं हैं, कथा भागवत सुनने की परंपराएं हैं, पांडालों में जाकर के उनकी भीड़ बढ़ाने की परंपराएं हैं, ये सब खत्म करनी पड़ेगी। अंबेडकरवादी होना, बौद्धिस्ट होना इतना आसान नहीं है कि मुंह हिला देना और नारे लगा देना। बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध भी करूंगा और यह भी बताऊंगा कि जो मंच से भाषण इसलिए ठोक पा रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी ने टॉपअप करना बंद कर दिया है। मेरे बच्चे का नाम है कबीर शिवाजी, लगभग 3.5 साल का होने को है। उसको आज तक नजर नहीं लगी, जबकि नजरवट्टू, कजरवट्टू, काला टीका, हाय, चाकू आज तक नहीं पहना उसने। ये गौर से सुन लीजिएगा। वैसे ही विभिन्न मंचों से पूछो कि कौन कौन बदलाव चाहता है, बताइए कौन कौन बदलाव चाहता है, कौन कौन चाहता है कि परिवर्तन हो जाए, बताइए कौन कौन चाहता है कि व्यवस्था परिवर्तित होनी चाहिए। चाहते हैं ना ये लोग। अब जब दोबारा सवाल पूछो कि बदलाव और परिवर्तन तो सब चाहते हैं, लेकिन बदलना कौन कौन चाहता है, तब हाथ कम उठते हैं। परिवर्तन सब चाहते हैं, लेकिन खुद में बदलाव करना नहीं चाहते। भाषण से ज्यादा किसी भी व्यक्ति का आचरण प्रभावी होता है। अगर मंच से कोई व्यक्ति बोल रहा है और उसके आचरण में भी वही बात दिखे तो लोग उसको फॉलो ज्यादा करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बहुजन जो कार्यक्रम है, ये भी एक बड़ा अच्छा बाजार है। इस बाजार में अपना प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसान है। आपको आचरण में कुछ नहीं लाना, जय भीम बहुत तेजी से बोलना है, सेल हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि अपने आचरण में परिवर्तन करिए, तब लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। मंचों पर मेरे जैसे लोग जो मनुवाद के खिलाफत की बात करते हैं, जो कहते हैं कि गोबर को नहीं पूजना है, उन्हीं के घर में, तमाम लोगों के घरों में उनकी पत्नियां मनुवाद की एजेंट बनकर के बैठी। और जो लोग कहते हैं कि मंचों से गोबर नहीं पूजना है, उनके घर में ही गोबर को गणेश बना के पूजा जा रहा है।
इसलिए परिवर्तन नहीं आता है। मेरे जैसे लोग जो मंचों पर ज्ञान ठोकते हैं कि गिद्ध भोज और मृत्यु भोज नहीं करना है, उन्हीं के यहां जब किसी का निधन हो जाता है तो सबसे पहले मुंडन करा के मृत्यु भोज की लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसलिए परिवर्तन समाज में नहीं होता है। तो मैं सिर्फ इतनी बात कह के बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे लखनऊ जाना है, कि उतना ही मंच पर बोलो, उतना ही मुंह से निकालो जितना अपने आचरण में और घर परिवार में लागू कर पाओ। और जिस दिन जो बात मुंह से बोली है आपके घर में लागू हो जाएगी, लोग उसको आचरण और फॉलो भी कर लेंगे। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तमाम जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इनमें से अगर 5 लोग भी मेरी बात को समझ गए और ये समझ गए कि अगर गांव में सांप ने किसी को काटा है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, किसी नीम हकीम के पास नहीं ले जाना है, तो मेरा यहां आना सफल हो जाएगा। अगर 5 बच्चियां घर में ये समझा ले गई कि सब पाखंडी और अंधविश्वासी कर्मकांड को घर से बंद करना है, और जब तक, जैसे हर व्यक्ति देखिए उस पैमाने तक नहीं पहुंच सकता कि वो, जैसे मेरा तो मतलब ईश्वर से तालमेल बनता नहीं है, तो हर व्यक्ति उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो ईश्वर से तालमेल बना के रखे हुए है उसको एक बात समझनी चाहिए। देखिए पहले मैं मंदिर बहुत जाता था, सही बता रहा हूं, लेकिन जब इन्हीं लोगों ने मुझे समझाया कि ईश्वर कड़कड़ में व्याप्त है, तो अब 2 में से एक बात सही है, या तो वो मंदिर में बैठा है या कड़कड़ में व्याप्त है। तो जिस दिन मैंने समझ लिया कड़कड़ में व्याप्त है, तो मैंने कहा यहां भी है, यहां भी है, तो मंदिर में क्या खोजने जाऊं। और दूसरी बात एक और मुझे समझाई इन्हीं लोगों ने, इन्होंने कहा कि ईश्वर की मर्जी के बिना, इन्होंने समझाया, इसका मतलब कि मैं इस माइक से जो भी बोल रहा हूं उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल है। उसकी ये मर्जी थी कि मैं गोरखपुर से, कुशीनगर से यहां चल करके आऊं और इन लोगों को यह समझाऊं कि आपके और आपके ईश्वर के बीच में एक बिचौलिया है जो माल पीट रहा है। उसी ने कहा था मुझसे कल रात में सपने में आके, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो उसने मुझे रात में सपने में आके कहा कि सुल्तानपुर की जमीन पर जाकर के इन लोगों को यह समझाना है कि बीच का जो बिचौलिया है उसको माल देना बंद कर दो, उससे गाड़ी का पूजन करवाना, उससे घर में पूजा पाठ करवाना, किसी भी तरह की मेहनत की कमाई का 1 रुपए भी उसको देना बंद कर दो। ये उसी ने समझाया मुझे, इसलिए मैं आप लोगों को यह समझाने आया हूं। और मैं तब यह समझा पा रहा हूं जब मैंने अपने घर में बंद कर दिया है। मेरी मेहनत का, मेरे बहुजन मूवमेंट का 1 रुपए भी किसी धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड में खर्च नहीं होता है, 1 रुपए भी। यही प्रण कर लीजिए, आपके तमाम काम बन जाएंगे कि वोट हमारा बहुजन को और नोट हमारा, एक बार दोहरा दीजिए, वोट हमारा, नोट हमारा बहुजन को। आधी समस्याएं खत्म। किसको देना है किसको नहीं आप तय करिए, कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी नहीं है आप तय करिए, हम किसी के ठेकेदार नहीं। लेकिन इतना तय कर लीजिए कि कील से लेकर हवाई जहाज खरीदने जाना है तो अपनी कमाई का 1-1 रुपए बहुजन की दुकान पे जाना है। यह तय कर लीजिए कि बाबा साहब ने जिस वोट की ताकत हमें दी है वो 1-1 वोट की ताकत हम अपने भाई को जिताने के लिए लगाएंगे। वो भाई कौन सी पार्टी का है वो आप समझिए, वो ठेका मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं किसी से अगर पूछूं कि कोई चाहता है कि उसका नेता बिकने वाला हो, कोई चाहता है कि हमारा नेता बिकाऊ हो, बिक जाए, कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। तो जो जनता चाहती है कि मेरा नेता ना बिकने वाला हो, तो वो जनता भी तो ना बिकने वाली होनी चाहिए। तुम अपना वोट बेचने को तैयार हो और नेता से उम्मीद करते हो वो ना बिके, ये कैसे हो पाएगा? तो जिसको नेता ना बिकने वाला चाहिए वो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। और इससे एक कदम आगे बात कह देता हूं, किसी भी चुनाव में, प्रधानी से लेकर सांसदी के चुनाव में, अगर कोई लालच लेकर के आए तो मना मत करो, रख लो। कोई भी लालच लेकर के आए, उसके घर का पैसा थोड़ी नंबर 2 का पैसा है। ईमानदारी के पैसे से कोई लालच दे ही नहीं सकता। अपने अपने फॉर्मूले, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा निजी विचार है कोई भी कुछ भी प्रलोभन दे रख लो, राशन दे रख लो, माल दे रख लो, लेकिन वोट उसी को दो जिसको बाबा साहब ने देने के लिए तुम्हें अधिकार दिया है। मना मत करो, क्योंकि मना करोगे क्लियर हो जाओगे कि उसको वोट नहीं दोगे, गांव में पीटे भी जाओगे, बचाने कौन आएगा? और इस गांव में जितने भी बहुजन मूवमेंट के साथी हैं वो 2 चीज घर में खरीद लें, 3 चीज, एक लाठी,
एक टॉर्च और एक सीटी। ये तय कर लीजिए, कोई भी सामंती अगर किसी पर हमला करता है, जिस दिन 150 सीटियां 250 सीटी एक साथ बज गई, जिस दिन 250 लाठियां एक साथ एकजुट हो गई, भागता हुआ नजर आएगा। सीटी में खर्चा तो नहीं लगना है। इस संगठन के लोग सीटी बांट सकते हैं ना, बांट सकते हैं ना इस गांव में। और लाठी की बात कर रहा हूं, पत्रकार हूं, जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, लीगल है, लीगल लाठी रखना लीगल है, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लीगल है अपनी रक्षा के लिए। आत्मरक्षा का अधिकार संविधान ने हमें दिया है। अपने घर में एक मोटी लाठी रखो, झंडा और डंडा दोनों मजबूत रखो, और साथ में सीटी रखो। सोचो कि सीटी अगर एक साथ बज गई इतनी, तो सामने वाले की सीटी निकल जाएगी कि नहीं। इसलिए किसी भी रहवर, किसी भी रहनुमा पर, नीरज पटेल लखनऊ से आ गए, बड़े 30 मार का है, गांव में पिटोगे तो क्या बचाने आऊंगा क्या? भाषण से बच जाओगे क्या? एक भाषण और राशन देके मूर्ख बना रहा है, तो हमारे भाषण से क्या हो जाएगा? असली ताकत आपकी अपनी एकजुटता है। अपने अंदर से लीडरशिप पैदा करो, अपने अंदर से डर खत्म करो, अपने अंदर से ये सोचो कि हम, वो दौर चला गया जिस समय हम पीछे झाड़ू बांटते थे और मटका टांगते थे। इस तरह की बातें बच्चों को बताओ ही नहीं। बच्चों को बताना है तो भीमा कोरेगांव का शौर्य बताओ, बच्चों को बताना है तो शिवाजी का शौर्य बताओ, बच्चों को बताना है तो साहू जी महाराज का शौर्य बताओ, चंद्रगुप्त का शौर्य बताओ, सम्राट अशोक का शौर्य बताओ। इस समय का बहुजन ये है, ये जो संविधान के दम पर सीना तान के बोलता है। इसलिए उसको बैक बेंचर्स मत बनाओ, उसको डरने की, रोने पीटने की खबरें, उत्पीड़न की खबरें मत बताओ, उसको योद्धा बनाओ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद। धन्यवाद।